Question number two, silicon is the most abundant element by mass in Earth's crust. Okay, इक्वेशन दी हुई है आपको और एंट्रोपी चेंज का आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन वन की जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव क्यों है। ओके, अच्छा, पॉजिटिव जब भी एंट्रोपी होती है मतलब कि डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है उसकी, है ना, ऐसे ही है ना, डिसऑर्डरनेस उसकी क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ रिएक्टेंट के पास देखिए आप जरा कि ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड और गैस है। ओके, लिक्विड और गैस है। So solid के particles are tightly packed together and liquid and gases के particles are just far away from each other as compared to solid. और जब particles tightly packed होते हैं यानी कि करीब करीब होते हैं, so their randomness is lower, and when the particles are far away from each other, so that their randomness or their disorderness is higher comparison with solid. तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस जा रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है। डिसऑर्डरनेस आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो फिर आओ जरा, कह रहा है कि हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन वन हाईली एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक का वो क्या कह रहा है कि आप टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बताओ कि क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि यार डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन जो है वो आपका नॉट फीजिबल है, और अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या है, फीजिबल है। तो जब तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपकी जो टी डेल्टा एस वाली टर्म है वो पूरी की पूरी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्योंकि डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि डेल्टा एच तुम्हारा पॉजिटिव है, यानी कि डेल्टा एच तुम्हारा एंडो है। तो चलो वो तो डिसाइड हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर डेल्टा एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरी टर्म तुम्हारी इंक्रीज होगी। तो इसको यूं तुम समझ सकते हो कि डेल्टा एच अगर तुम्हारा पॉजिटिव 5 है और टी डेल्टा एच की पूरी टर्म तुम्हारी 20 है, तो आंसर माइनस का 15 आएगा। तो माइनस का 15 आने का मतलब ये है कि तुम्हारा डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो फिजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी रिएक्शन की। तो तभी हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टी डेल्टा एस बिकम्स मोर नेगेटिव। so दिस इज द रीजन कि आपकी जो रिएक्शन बिकम्स मोर फिजिबल एज द डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसी तरह से एंट्रोपी आपको बतानी है, तो एंट्रोपी इज इक्वल टू पाकिस्तान रेलवे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में दो चीज़ें हैं, रिएक्टेंट में दो चीज़ें हैं, सबकी एंट्रोपी तुम्हें गिवन है। करना तुम्हें ये होता है कि जो भी कोफिशिएंट दिया होता है उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी कि HCl के पास कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो तभी हमने HCl की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, बाकी किसी को भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एंट्रोपी आएगी, दैट इज -135। एंट्रोपी का यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल है। ओके, तो इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि तुम्हें टेम्परेचर बताना है और रिएक्शन बिकम्स फिजिबल। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को यूज करना है। किसी भी इक्वेशन में एक चीज अननोन होनी चाहिए, दो चीजें अननोन होंगी तो तुम किस तरह से सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे तुम। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो करके मैंने क्या किया, टेम्परेचर को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ख्याल करना कि जो तुम्हारी एंट्रोपी है उसको तुम 1000 से डिवाइड करवा देना ताकि वो भी जूल से किलो जूल बन जाए, क्योंकि डेल्टा एच का यूनिट भी किलो जूल्स है ना, इस वजह से। तो मैंने टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लिया इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया, मेरे पास आ गया 1462। फिर कह रहा है कि भाई आपको बताना है टाइम, टाइम आपको बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम के लिए तुम ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई। आई तो तुम्हें पता है कि 6 एम्पेयर है, लेकिन क्यू नहीं पता, तो क्यू के लिए तुम्हें क्या करना है, ये वाली एक्सप्रेशन यूज करनी है। लेकिन इसमें एन है, तो एन तुम्हारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो मैंने क्या किया, मोल्स फाइंड आउट किए सिलिकॉन के, क्योंकि मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के मोल को फाइंड आउट नहीं कर सकता ना, मेरे पास सिलिकॉन का मास है तो मैं मोल रेशो लगा सकता हूँ 1:4 का। तो पहले मैंने मोल्स ऑफ सिलिकॉन फाइंड आउट किए, दैट इज मास अपॉन ए आर। मास ऑफ सिलिकॉन इज 1 ग्राम एंड ए आर ऑफ सिलिकॉन इज 28.1, दोनों को डिवाइड कराया, आंसर आया 0.0356 मोल ऑफ सिलिकॉन। जब सिलिकॉन के मोल्स आ गए तुम्हारे पास, 1:4 का मोल रेशो लगा के तुमने इलेक्ट्रॉन के मोल फाइंड आउट कर लिए। तो जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन के मोल आ गए, मैंने इलेक्ट्रॉन के मोल को यहाँ पुट किया और उसको फैराडे से मल्टीप्लाई कराया ताकि मेरे पास क्यू आए। जब क्यू आएगा ना तो मैं उस क्यू को यहाँ पुट करूंगा और उसको मैं करंट से डिवाइड करवा के मेरे पास टाइम आ जाएगा, दैट इज दिस। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन।